25 मई को झारखंड के तीसरे चरण का मतदान होना है और आज हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार मुकाबला कैसा होने वाला है, क्योंकि झामुमो की ओर से इस बार मथुरा प्रसाद महतो चुनावी मैदान में है तो आजसू की ओर से सीपी चौधरी, इसके साथ जयराम महतो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय शंकर मौजूद है। बातचीत करेंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है कि गिरिडीह में होगा। आप लगातार वहां पर गए, लोगों से बातचीत किए, क्या आपने देखा वहां? देखिए करिश्मा, इस बार जो इन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, यहाँ क्या है कि आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी धनबाद में अनुपमा सिंह के साथ ढुल्लू महतो का मुकाबला है, जमशेदपुर में समीर मोहंती के साथ उनका विद्युत बरौन महतो का मुकाबला है, रांची में संजय सेठ का यशस्विनी सहाय से मुकाबला है। लेकिन गिरिडीह में ये कहा नहीं जा सकता कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो वर्तमान सांसद हैं उनका मुकाबला किनसे है, मथुरा महतो मुकाबले में है या जयराम महतो मुकाबले में है, ये लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। और यही वजह है कि गिरिडीह सबसे हॉट सीट बनकर उभर आया है। चंद्रप्रकाश चौधरी तो ये कह रहे हैं कि ये 2 नंबर की लड़ाई है, कि यहाँ अब 2 नंबर कौन होगा इस बात की लड़ाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि अभी तक एक तरफ तो बीजेपी को लेकर वोटिंग होता है और दूसरी तरफ एंटी बीजेपी वोटिंग, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय जो वोटिंग करता है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि वो ये तय करता है कि उन्हें किसके साथ जाना है। लेकिन गिरिडीह में हमने जो अभी महसूस किया है कि देखिए गिरिडीह में जयराम महतो का शोर उस तरह पहले नहीं था। अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने अंत की ओर बढ़ता गया तो युवाओं का बड़ा रुझान जयराम महतो को लेकर दिखाई दे रहा है और युवा काफी संख्या में जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात गिरिडीह में ये देखने को मिल रही है कि वहां का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अच्छी खासी जनसंख्या है, अच्छे खासे वोटर्स हैं, वो किसका साथ दे, इस बात को लेकर अभी तक असमंजस दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्हें तय ये करना है, अमूमन देखिए वो जेएमएम के साथ होते हैं, जेएमएम कांग्रेस महागठबंधन के साथ होते हैं, उन्हें वोट देते हैं। अभी तक ये तय माना जा रहा था कि वो मथुरा महतो के साथ रहेंगे, उन्हें वोट देंगे। लेकिन जयराम महतो जिस मजबूती से उभर कर आए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय एक बार असमंजस में आ गया है कि वो अब किसे वोट करें, जयराम महतो के साथ जाएं या मथुरा महतो के साथ जाएं। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी के खिलाफ वोटिंग बढ़ चढ़कर तभी करता है जब उन्हें लगता है मजबूत कौन है या बीजेपी के प्रत्याशी को कौन हरा सकता है, चंद्रप्रकाश चौधरी को कौन हरा सकता है, ये मायने रखता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि गिरिडीह अब सबसे हॉट सीट बन गई है और चंद्रप्रकाश चौधरी को कांटे की टक्कर वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और जयराम महतो भी एक तरफ मुकाबला दे रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी, कल्पना सोरेन ने भी लगातार रैलियां की हैं, सभाएं की हैं मथुरा महतो के लिए। तो वहां अब दोनों ही प्रत्याशी, मथुरा महतो भी अपनी जगह मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जयराम महतो भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी के एंटी वोटिंग करने वाले हैं वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि आगे क्या होगा, वो किसके साथ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई है करिश्मा। 25 मई को 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें धनबाद, जमशेदपुर, रांची और गिरिडीह शामिल है। आपने जिस तरीके से कहा कि धनबाद, रांची और जमशेदपुर में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, लेकिन गिरिडीह में समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्य मुकाबला किसके साथ है, क्योंकि जयराम महतो का भी एक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं काम आ रहा है। जातीय समीकरण क्या कहता है उदय, क्योंकि आप कई क्षेत्रों का भ्रमण किए, लोगों से बातचीत की, पहले तो ये बताइए जातीय समीकरण क्या कहता है? देखिए जातीय समीकरणों की जहां तक बात है तो तीनों ओबीसी समुदाय से, महतो कुर्मी समुदाय से आ रहे हैं और तीनों का अपना अपना एक वोट बैंक है। अगर जयराम के साथ युवा हैं तो जो शुरू से जेएमएम के साथ रहे वो मथुरा महतो के साथ हैं। और आजसू भी देखिए सुदेश महतो चंद्रप्रकाश चौधरी की पार्टी है तो उनका भी एक बड़ा आधार वोटर महतो समुदाय रहा है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, यानी तीनों की हिस्सेदारी है, अपनी अपनी हिस्सेदारी है। जयराम महतो के साथ युवा हैं, लेकिन मथुरा महतो और आजसू के साथ महतो समुदाय एक एक वर्ग बटा हुआ है। अब ऐसे में देखिए वहां के समीकरणों को देखा जाए तो रविंद्र पांडे वहां से 5 बार एमपी रह चुके हैं और चूंकि रविंद्र पांडे फॉरवर्ड समुदाय से आते हैं तो ये भी कहना गलत होगा कि महतो समुदाय वहां इतना ज्यादा वोटर्स हैं कि वो किसी की हार जीत तय कर सके और महतो समुदाय के वोट बट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये लगता है कि जो अगड़ा समुदाय है, जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं, उनके भी वोट काफी मायने रखेंगे। अगर उनमें से ज्यादा समर्थन जयराम महतो को मिलता है या मथुरा महतो की तरफ जाते हैं तभी नतीजों में उलटफेर दिखाई देगा। लेकिन इतना तय है कि देखिए मुकाबला कांटे का है, क्योंकि टक्कर बराबरी का दिखाई दे रहा है। और ये जो इलाका है बाघमारा का, जो गिरिडीह में आता है, ये डुमरी का इलाका है, यहाँ जयराम महतो का काफी जोर दिखाई दिया। एक दिन पहले जब हम घूम रहे थे तो
हमें पता चला कि कई जगह बाइक जुलूस निकाले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जयराम महतो खुद हैं। लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला कि जयराम महतो ने कहा हुआ था कि आप लोग खुद से अपने अपने इलाके में बाइक जुलूस निकालिए और लोगों से वोट की अपील कीजिए। इसी तरह कल्पना सोरेन मथुरा महतो के लिए पहुंची हुई थी। जेएमएम के कार्यकर्ता भी हजारों की संख्या में जगह जगह दिखाई दिए, यानी कोई कहीं से कम नहीं है, मुकाबला कांटे का है। लेकिन अब ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि मुकाबले में सीधा मुकाबला किससे होता है वर्तमान सांसद का। अगर उदय हम जयराम महतो की बात करेंगे तो छात्र नेता से राजनेता बने हैं जयराम महतो, उनके पीछे युवाओं की फौज है और ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो किसका नुकसान और किसका फायदा होगा? क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव में जो युवाओं की भागीदारी होती है वो काफी अहम होती है और ये देखने को मिल रहा है कि जयराम महतो के साथ एक लंबी फौज है युवाओं की। तो क्या लगता है नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा? आपने क्या आकलन किया? देखिए, जयराम महतो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये उनका पहला चुनाव है और पहला चुनाव कहा ही जाता है कि आप आकलन करने के लिए लड़ते हैं, सिर्फ ये मानकर नहीं लड़ते कि जीत हो जाएगी। जब केजरीवाल अपनी राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई थी तो उन्होंने भी यह लक्ष्य तय किया था कि पहला चुनाव आकलन के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव में मुकाबला करेंगे और तीसरे में जीत दर्ज करेंगे। लेकिन देखिए, जयराम महतो के पीछे यहाँ एक बड़ा आधार वर्ग है, काफी समर्थक हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती है कि मथुरा महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी दोनों ही दिग्गज माने जाते हैं और दोनों लंबे अरसे से कई कई चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार चंद्रप्रकाश चौधरी विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं। मथुरा महतो के साथ भी यही बात है, जेएमएम के पुराने दिग्गज नेताओं में उनका नाम आता है। तो ऐसे में वोटिंग बहुत कुछ डिपेंड करता है अनुभव के आधार पे भी। युवाओं के साथ साथ बड़ों का कितना समर्थन मिलता है ये देखने वाली बात होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि जयराम के साथ युवा हैं, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन युवा अपने परिवार वालों का उन्हें कितना प्रभावित कर किस खेमे में वोट दिला पाते हैं ये काफी अहम होगा। तो देखिए, कल जिस तरीके से 25 मई है और झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव होना है जिसमें गिरिडीह भी शामिल है। अगर रांची की बात करेंगे तो मुकाबला जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है। धनबाद की बात करेंगे तो वहां पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में। लेकिन गिरिडीह ऐसी सीट है जिसमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि मुख्य मुकाबला किसके साथ है, क्योंकि वहां पर 3 प्रत्याशी जो है लगातार चुनावी प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच जितने भी वादे हैं, जितने भी दावे हैं, जनता के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे। एक और जहां जयराम महतो के पीछे युवाओं की लंबी फौज है, तो वहीं दूसरी ओर सीपी चौधरी की बात करेंगे तो सीपी चौधरी वर्तमान में सांसद है गिरिडीह के। आजसू की सिटिंग सीट है गिरिडीह और ऐसे में आजसू की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से सीपी चौधरी जीत हासिल करे। और झामुमो की बात करेंगे तो इस बार मथुरा प्रसाद महतो चुनावी मैदान में 3 बार विधायक रहे हैं और ऐसे में झामुमो की ओर से उन्हें यहां पर चुनावी मैदान में भेजा गया और ऐसे में लगातार तीनों ही प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसके पक्ष में परिणाम आया है, लेकिन कांटे का मुकाबला जो है वो गिरिडीह में देखने को मिल रहा है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।